नमस्कार। तो भोजपुरी गायक पवन सिंह, हो सकता है आपने गाने भी इनके एक दो बार सुने हो। भोजपुरी के बहुत बड़े गायक हैं पवन सिंह। जिसके बाद पवन सिंह को कुछ दिनों पहले बीजेपी की तरफ से आसनसोल से टिकट मिला था। जिसके बाद बीजेपी की तरफ से जब टिकट मिला, पवन सिंह ने इस बात का आभार भी जताया था कि उनको टिकट मिला, और लेकिन ठीक अगले दिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी कारणवश जो है चुनाव लड़ नहीं पाऊंगा। ये पोस्ट करा था, मैं आपको पोस्ट भी दिखाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिखा था। लेकिन फिर ठीक कुछ दिनों बाद, लगभग 15-20 दिन इस बात को हो गए, और फिर परसों इन्होंने एक और पोस्ट करा। पवन सिंह परसों लिखते हैं, माता गुरुतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक हरी होती हैं, और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। इन्होंने यहाँ पर बताया तो था कि मैं काराकाट बिहार से लड़ूंगा, पर लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं किस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा। तो एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लोग सोचे थे कि आखिर पवन सिंह क्या बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे, किस पार्टी से आखिरकार लड़ेंगे। लोगों के दिमाग में यह सवाल था, लेकिन अब पवन सिंह ने क्लियर कर दिया है, ना तो पवन सिंह बीजेपी से लड़ेंगे। पवन सिंह लिखते हैं, सुनो क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म ही हुंकार हूं मैं, कठिन निर्दोष हूँ भीषण आशनी का, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता मुझे बहुत प्रेरित करती है। इस कविता से प्रेरणा लेते हुए ही मैंने कुछ दिन पहले काराकाट बिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। जल्द ही अपने काराकाट के परिवार से मिलेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि वे जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बिहार काराकाट से लड़ेंगे। ये भी इन्होंने फाइनल कर दिया। अभी तक का खबर थी कि पवन सिंह जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, अभी तक का सिर्फ ये खबर थी, लेकिन अब पवन सिंह ने खुद से क्लियर कर दिया है। हालांकि ऐसे क्या बात रही होगी कि पवन सिंह जब को उनको बीजेपी से टिकट मिला, वे बीजेपी से चुनाव लड़ सकते थे, या फिर बीजेपी कहीं और से उनको टिकट दे देती, वहां से चुनाव लड़ सकते थे। एक सवाल यह भी हमारे सामने आता है कि लोगों ने जब पवन सिंह को बीजेपी के से टिकट मिला था, तो लोगों ने कहा था कि पवन सिंह के कुछ गाने ऐसे चर्चा का विषय है जिन गानों में आपको थोड़ा अलग देखने को मिलता है। उन गानों के ऊपर लोगों ने थोड़ी बात कही थी, जिसके बाद शायद से पवन सिंह को ये बात लगी हो, या फिर कुछ और बात रही हो, जिस कारण पवन सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।